लाखों की दवाई फेल है इस खीरा के आगे। धरती पर का अमृत है। 150 बीमारियों का खत्म करता है औषधि। अगर कहीं मिल जाए तो आप इसको मत छोड़ना। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे खीरा खाने के कुछ अद्भुत फ़ायदे बताने वाला हूं। अक्सर दोस्तों जब भी ठंडी का मौसम जाता है, गर्मी का मौसम आता है तो हमारे आसपास तरह तरह के फल फ्रूट्स नज़र आते हैं। उसी में से एक है दोस्तों यह खीरा। इसमें दोस्तों 95% तक पानी होता है, यानी कि इसका सेवन करने से हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इसकी तासीर ठंडी होती है, यानी कि आप जब गर्मी के मौसम में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको खाते हैं तो आपका शरीर का तापमान जो है बहुत ही कम हो जाता है, यानी आपको लू नहीं लगती है, गर्मी नहीं लगती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बातें करने वाला हूं कि कैसे इसका इस्तेमाल करके शुगर लेवल को कम किया जा सकता है, बीपी को कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसका सेवन करने से कैंसर जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। दोस्तों क्या है, इसके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। फाइबर होने के साथ साथ इसके अंदर वसा कैलोरी बहुत ही कम होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर सोडियम, तांबा, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मैग्नीज, फास्फोरस, मैग्नीशियम, बायोटीन और सिलिका जैसे खनिज तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों यह मेरे सौंदर्य को बढ़ाता है, इसके साथ साथ अनेक बीमारियों से हमें बचाता भी है। तो कैसे इसका प्रयोग करना है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपसे देने वाला हूं। साथ में इसके कुछ नुकसान भी हैं, तो आपको नुकसान ज़रूर जान लेने चाहिए। दोस्तों इसके अंदर कैंसर रोधी तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी, लेटिन इत्यादि, जो कि कैंसर जैसी बीमारी से हमें निजात दिलाने में बहुत ही मदद करते हैं। इसके साथ साथ खीरा जो होता है अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज को उत्तेजित कर देता है, जिससे कि इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, जिससे शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। यहाँ तक कि दोस्तों इसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर होता है, जो कि आपके बीपी लेवल को कंट्रोल कर देता है। इसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो जितने भी लोग हैं जिनको बार बार पेट में गैस बनता है, कब्ज की शिकायत रहती है, सुबह सुबह पैखाना साफ नहीं होता है, सीने में जलन रहती है, ऐसा लगता है कि सीने में बहुत तेज़ जलन हो रही है, पेट में भयंकर एसिडिटी होती है, तो दोस्तों उन्हें ना खीरे का सलाद या फिर खीरे का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है जो कि गैस नहीं बनने देता है, कब्ज नहीं होने देता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। तो कैसे इसका सेवन करना है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक खीरा को लिया हुआ है, आप इसका आकार देख सकते हैं। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे साइड के हिस्से को काट दिया है और यहाँ पर इस तरह से मैं कर रहा हूँ, ताकि इसके अंदर जो कसाय तत्व होता है, जिसे कि खाने में बहुत ही कड़वा लगता है, थोड़ा सा कम हो जाए। फिर इस तरह से हम इसे काट देंगे। आप चाहें तो आप इसके छिलके सहित खा सकते हैं, या फिर ज़्यादा कड़वा है तो आप इसके छिलकों को उतार करके भी खा सकते हैं। तो क्या करें, आप अगर छिलके को उतार सकें तो उतार करके खाएं, नहीं उतार सकें आपको ऐसे ही इसको खाना है, तो दोस्तों इसके छिलके जो होते हैं ना, इसके छिलके के बहुत सारे अन्य फ़ायदे भी होते हैं। इसके छिलके के अन्य फ़ायदों की बातें करें तो दोस्तों ये हमारे पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन कई बार ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा लगता है, इसलिए लोग इसके छिलके को उतार करके खाना पसंद करते हैं। दोस्तों अगर आपको बाहर से खीरा मिलता है और खीरा बहुत ही पुराना दिन का हो चुका है, तो आप जो है इसके छिलके को उतार करके ही खाएं, या फिर अच्छे से वॉश करके ही खाएं। इसको खाना कैसे है, तो कुछ लोग इसकी रायता बना करके खाते हैं, अचार में डाल करके खाते हैं, या फिर जूस बना करके पीते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से खीरा को काट दिया है, और काटने के बाद मैं यहाँ पर ऊपर से इसमें सेंधा नमक डाल रहा हूँ, ताकि ये थोड़ा सा और स्वादिष्ट लगे खाने में। दोस्तों आपको इसका प्रयोग दोपहर में, शाम में, रात में, किसी भी समय आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि इसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आप इसका सेवन जो है रात के समय, अगर आपको सर्दी हुआ है,
और कफ की समस्या है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो आपको खीरे का सेवन रात्रि में नहीं करना चाहिए। रात्रि में सेवन करते हैं तो आपकी जो कफ की समस्या है, सर्दी है, वो बढ़ सकती है। इसके साथ साथ इसके नुकसान की बात करें तो गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए, लिमिट मात्रा में ही करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पानी होता है। अगर पानी ज़्यादा है तो बार बार उन्हें यूरिन पास करने जाना पड़ सकता है, तो आप इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। तो आप इसका प्रयोग, अगर आपको कुछ हुआ नहीं है, बीमारी नहीं है, तो आप इसका प्रयोग किसी भी समय कर सकते हैं और इसका सेवन करके आप लाभ ले सकते हैं। तो इसका सेवन करने से, मैंने आपसे बताया, इसका सेवन करने से बीपी कंट्रोल होता है, शुगर कंट्रोल होता है, कैंसर सी बीमारी से बचाया जा सकता है, पेट में गैस कब्ज की समस्या नहीं रहती है। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स के जरिए बताइए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।